हम बार बार बात कर रहे हैं, आपने क्राउड की भी बात की, अब से शायद जो हमें दिखे लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखे इस तरह की परफॉर्मेंस का, क्योंकि देखिए एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं अपने खिलाड़ियों से और वो शायद आहिस्ता आहिस्ता अब फिर वापस अटैच होंगे। बट कितना इम्पोर्टेंट है कि सारी कंडीशंस हमें इसी तरह मिले ऑल अक्रॉस PSL। ऑल अक्रॉस PSL वेल, जो शुरुआत पिंडी से हुई वो डिफरेंट थी, कराची टोटली डिफरेंट था। लाहौर का पिच बहुत मज़ेदार, ठीक है ना, यहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प मिल जाती है। मुल्तान का भी लेट्स सी कि कैसी पिच बनाते हैं वो, गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया, वो वाला चक्कर भी नहीं, तो धूप अच्छी लग जाती है पिचों को। तो अभी शुरू हुआ है, कोशिश होनी यही चाहिए कि पिचेस को बेहतर से बेहतर करें। अगर आपको देखा हो तो पहला मैच जो पिंडी में हुआ है उसमें थोड़ा सा घास छोड़ा हुआ था उन्होंने, दूसरे पिच में बिल्कुल गंजी थी पिच, ठीक है ना। तो पिचेस को बेहतर करना पड़ेगा, रन्स होंगे, क्राउड आएगा। और मेरे ख्याल में कराची किंग की अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना क्राउड को लेके आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस से बड़ा मैटर है। बाकी लाहौर के अंदर क्राउड बहुत अच्छा आता है, इवन कि मुल्तान के अंदर क्राउड बहुत अच्छा आता है। तो जितना जिस तरीके से मैचेस आगे बढ़ते रहेंगे क्राउड आता रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट मैच हुआ है उसी तरह ही मैचेस हों। लास्ट जो क्वेटा और ज़ल्मी का मैच हुआ, अगर इस तरह हुआ तो बिल्कुल ही 360 डिग्री जो है ना। ये सब रिजवान की इनिंग्स को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान टीम की T20 टीम से वो ड्रॉप भी हुए, वापस आए यहाँ पर अपनी उस जगह पर जहाँ पर वो पाकिस्तान के लिए भी खेलते हुए काफ़ी रन्स कर चुके, एक मतलब फिर उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर की है। देखिए क्रिकेट की जो डिमांड है वो डिफरेंट है। आजकल की जो क्रिकेट है, अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, उसका देखेंगे ब्रेसवेल की देखें बैटिंग, उसी मैच में जो रिजवान ने बैटिंग की, ब्रेसवेल की बैटिंग में स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा फ़र्क था। ये दुनिया की जो टीमें हैं ना, ये 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बात आजकल देखिए क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना, सिचुएशन के हिसाब से भी आपको प्लेयर्स लेने पर, कोई विकेट ऐसी है कि जिस पे हमें नज़र आ रहा है कि इस विकेट पे 250 रन बन सकते हैं, जैसे कराची वाली थी, बिल्कुल, तो हम अपने मेन प्लेयर को बाहर बिठा देंगे, इवन बाबर को ही बाहर बिठा देंगे। तो बाबर हमारा मेन प्लेयर है, इसको हम यूज़ करेंगे सेमीफाइनल में, जहाँ मुश्किल विकेट होगी, मुश्किल बॉलिंग होगी, मुश्किल कंडीशन। लेकिन जहां हमें नजर आ रहा है 250 या 300 रन यहाँ बन सकते हैं, वहां हम ऐसे प्लेयर डालेंगे कि जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन कर सके। ठीक, क्योंकि आप 250 रन उस विकेट पे नहीं करेंगे तो मैच हार जाएंगे। आपको तो 250 करना है ना, आपने 10-15 रन भी कम किए तो मैच हार जाएंगे। और बन गए ना, 230 प्लस रन पे बन गए ना वो। अब आप जितने भी आप गोरे प्लेयर देख लें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, क्योंकि वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर होते हैं एक टीम में जिनका 120 या 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जो मेन प्लेयर होते हैं, जैसे कोहली है इंडिया में, विलियमसन न्यूजीलैंड में, बाबर पाकिस्तान में है। लेकिन इसके साथ अगर और भी कोई इसी स्ट्राइक रेट से खेलेगा तो फिर हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, उस मैच को ठीक फिनिश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक सेट प्लेयर नहीं कर पा रहा जो सेट खेल रहे हैं, तो एक नया प्लेयर आके कैसे करेगा। तो आपको 200 के स्ट्राइक, अगर एक बाबर खेल रहा है 120 या 50 के स्ट्राइक रेट में, तो बाकी सबको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, फिर जाके आप दुनिया को पकड़ सकेंगे, मैच कर सकेंगे। हमें कुछ अपनी चेंज करनी पड़ेगी गेम को, स्ट्राइक रेट को 25 से 50 स्ट्राइक रेट हमें बैटिंग में बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 25 तो करना ही पड़ेगा, 25 हमें कम करना पड़ेगा बॉलिंग की तरफ से स्ट्राइक रेट को, ताकि हम इनके साथ मैच कर सके, वरना हम इन लोगों को नहीं पकड़ सकते। यानी यूसुफ, इन नटशेल अगर मैं आपकी बात रखूं तो मुझे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ये समझ आता है कि 1-11 में बाबर और रिजवान एक साथ नहीं खेल सकते पाकिस्तान के। देखिए ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसे होगा तो आप दूसरी दुनिया की टीमें जैसे खेल रही, एक होता है ना, हर जगह एक होता है। आप देख लें, उधर इंडिया में कोहली है, उधर विलियमसन है, हमें ऐसे प्लेयर चाहिए। हमें देखें जैसे हारिस है, हसन है, अपना फखर जमान है, साइम है, ये प्लेयर जो है, इन पे हम, साइम तो खैर बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, कल पहला मैच खेला तो ज़बरदस्त, मुझे लग रहा था कि नहीं खेल पाएगा पहले ओवर के बाद, लेकिन जिस तरह उसने फिर उसके बाद खेला है, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। तो हमें ये तीन जो यंगस्टर हैं, साइम तो खैर और लेवल पे है, तो हसन है, हारिस है, फखर जमान है, ऐसे प्लेयर हमें चाहिए कि जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हसन और हारिस पे थोड़ा सा काम होगा, ये बेहतर हो जाएंगे, इन पे काम होगा, ये बेहतर होते जाएंगे, हमें ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे। और दूसरा ये देखिए, बास्कर आपने भी मैं कल पूछा था कि ये क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं तेज खेलते। शायद कोई इनसिक्योरिटी है कि डरते हैं लोग कि अगर हम
तेज़ खेले और आउट हो गए तो बाहर ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई लड़का 30 रन्स कर रहा है लेकिन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक 50 कर रहा है लेकिन 100 और 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो 50 वाले को ड्रॉप कर देना चाहिए। हमें 30 वाला जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है उसको टीम में रखना चाहिए, और एक मैसेज जाएगा सबके लिए कि जब आप टीम के लिए खेलेंगे, जब आप स्ट्राइक रेट को ऊपर रख के खेलेंगे तो कोई भी ड्रॉप नहीं हो सकता। तो कल मुल्तान ने रन्स कम किए फिर आपके ख्याल में 15-20? आप देखें उनकी बैटिंग देखें ना, आप क्या नाम है विंस की बैटिंग देखें, विंस ने तो स्टार्ट से 200 स्ट्राइक रेट पकड़ा, थ्रू आउट 200 के ऊपर रहा है। मैंने कल भी मिसाल दी थी कि 350 रन चेज हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड ने किया था, उन्होंने जो एवरेज चाहिए थी उससे नीचे आई नहीं थी, विकेटें गिर रही थी, उनकी विकेटें गिर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना जो टारगेट था 7 रन 8 रन का, उसको उन्होंने गिरने नहीं दिया था, 50 ओवर से पहले मैच खत्म कर दिया था। तो क्रिकेट की डिमांड कुछ और है, इसीलिए तो हम किसी से मैच नहीं कर पा रहे बड़ी टीमों के खिलाफ। देखें बड़ी टीम के प्लेयर्स हैं ना, ब्रेसवेल 250 के प्लस स्ट्राइक रेट से खेला है पीछे आके, तो ये फर्क है दूसरी टीमों। पहले मैच में फिन एलन भी ऐसे खेला है, फिन एलन का भी 200 का स्ट्राइक रेट है, अब सेफर्ड का भी 200 का स्ट्राइक रेट है, ये वार्नर चाहे थोड़ा खेला उसका भी 200 का स्ट्राइक रेट है। मॉडर्न डे वो एक देखें आप, वो जो पेशावर ज़ल्मी में एक लड़का था नीचे से आग खेला है, उसको भी 200 का स्ट्राइक रेट है, पता नहीं मॉल नाम है क्या उसका नाम था, नीचे से अभी आपने उस पर लगा हुआ था नाम उसका, तीसरे नंबर पे था बैटिंग में, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट। ये माइंडसेट बना हुआ है बाहर वाले लोगों का कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना है। तो हमें मिचेल ओवन की बात करें, मिच ओवन, हाँ उसने भी देखे 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो ये माइंडसेट बन गया हुआ है बाहर। हम अभी भी 120 और 150 के अंदर में चल रहे हैं। जो मॉडर्न डे T20 है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग यही आती है कि भले लंबी इनिंग ना खेले, कोई प्लेयर आए अपना काम करे झटपट चला जाए, अपना काम करे, विकेट्स इन हैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठक 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 ठक, जस्ट कम इन डू योर थिंग। एंड इज दिस व्हाट मॉडर्न डे T20 क्रिकेट लुक्स लाइक? सवेर अभी मैं जब लास्ट सेलेक्टर था 1 महीने के लिए आया था, कितना अर्सा हुआ इस बात को? साल से ज़्यादा हो गया, उसमें मैं और सैकी थे। साल से ज़्यादा अगर आप लोगों को याद है, मैंने एक बयान दिया था कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी से 135 और 135 स्ट्राइक रेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। अभी से खिलाओ बच्चों को ताकि ऊपर जाए। ये साल पहले की बात है ना, तो उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लाला क्या बात कर रही है वो, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर शुरू हो जाए पहले दिन से, नहीं, आप नीचे से शुरू करें बच्चों को, ताकि पता हो कि हमने आगे जाके, जैसे यूसुफ कह रहा है कि अब 200 रन का स्ट्राइक रेट, ठीक है ना। सवेरा डिमांड यही है। पहले 6 ओवर 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट समझ आता है, ठीक है ना। उसके बाद 6 से 14 ओवर 13 ओवर ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, जहां आपने पार्टनरशिप भी बिल्ड करनी है, और 9 रन 10 रन 8 रन 9 रन 10 रन इनके बीच में आपने खेल लाइनिंग को बिल्ड करना है, ठीक है ना। एंड देन जब आपके पास आखिरी पावर हिटर्स भी विकेट्स इन दी हैंड हो, तो फिर हमें चाहिए 250 वाला, 200 के ऊपर वाला स्ट्राइक रेट वाला, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, लेकिन रन्स भी करने हैं, ठीक है ना। अगर मैं 2 बॉलों के ऊपर 12 रन कर दूं, तीसरी बॉल पे आउट हो जाऊं, स्ट्राइक रेट तो ऊपर चला गया, लेकिन विकेट भी गिर गई ना साथ में। तो यूसुफ की अपनी एक सोच है, मेरी अपनी एक सोच है, आपकी अपनी, कोई हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से ये सारा शुरू करना चाहिए। जो यूसुफ बातें कर रहा है ना, मॉडर्न डे 200, वेरी गुड पॉइंट। हमें डोमेस्टिक से शुरू करना पड़ेगा। इन बच्चों के जहन में खुद ब खुद जब ये चीज़ जहन में लेके बड़े हो रहे होंगे तो उनको पता भी होगा ना, और फिर काम भी करेंगे ना उस चीज़ पे, फिर नए नए शॉटें भी सीखेंगे, खेलेंगे भी उस अंदाज से। नेचुरली मसल मेमोरी वो बन जाएगी, हो जाती है, हो जाती है। विराट कोहली का एक शॉट नहीं था, कहता मेरा ये शॉट क्यों नहीं लग रहा, उसको पता चला कि उसको मसल कमजोर है, उसने दिन रात मेहनत करके उस मसल को स्ट्रांग किया, कट मारना शुरू कर दिया, खुद अपने मुंह से बता रहा है। तो वो मेमोरी, वो मसल आपको डेवलप करने पड़ेंगे, वो तगड़े तगड़े शोल्डर आपको चाहिए, वो टाइमिंग आपको चाहिए कि ग्राउंड से बार बॉल फेंक सकें। यूसुफ साहब, जैसे अभी बात हो रही है, आपने कहा कि हमारे शायद इसलिए नहीं कर पाते कि शायद कोई इनसिक्योरिटी है, नाकामी का खौफ है, लेकिन अभी आप पाकिस्तान टीम के साथ भी थे, जो फिन एलन और टिम साइफर्ट जब खेल रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो तो
मुख्तलिफ अंदाज से खेलते हुए नज़र आते थे। सीधे छक्के, बॉल पीछे जाते हैं, वेट पीछे है, सीधे निकाल दिया, एक्स्ट्रा कवर पर भी निकाल दिया, तो वो तो कोई बॉल निकालते ही नहीं है। अच्छे बॉल पर भी रन मारते हैं जो आप ख़राब करेंगे उस पर भी निकालते हैं। उनमें क्यों खौफ नहीं है, वो जो नीचे से तैयार होकर आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे मैंने कल भी मिसाल दी है कि जो इबास आया उसको देख लें, वो जो नया लड़का जो वो एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा है, मिड विकेट भी मार रहा है, सीधी भी मार रहा है और स्लोअर वन भी उसको चेक हो रही है। इसका मतलब कि नीचे काम हो रहा है। लाला की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ कि नीचे का काम है ये, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि नीचे काम ही नहीं हो रहा है या वो सुन नहीं रहे, दोनों में से एक बात है। वो जब ऊपर आते हैं आपके सामने ही सारी चीजें, वो भी वहाँ खेल रहे होते हैं, अब पहले ही पता चल जाता है कि इन्होंने करना क्या है, और उनके प्लेयर्स आखिरी टाइम तक कोई चीज सामने आने नहीं देते, लेट खेलते हैं, इसीलिए हमारे बॉलर्स को मार पड़ रही होती है। और आप कह रहे हैं कि देखें जी वो इधर भी मार रहे हैं उधर भी मार रहे हैं, तो कोई वजह तो है, तो मार रहे हैं ना।